बच्चों, बच्चे जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कैसे करते हैं वो आपको बताया होगा। अगर कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, बच्चे इसको लाइट वे में ले जाते हैं कि हमारे ये कहाँ यूज़फुल है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो आपको स्टडी करनी नहीं आई, मैं ये नहीं कह रही आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लर्न करनी होगी, नहीं, वो आपको जो सिर्फ स्टडी करनी है कि हमें उसको समझना कैसे है। अगर वो आपको नहीं आई तो आप क्वेश्चन को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है जो आप स्किप कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसकी क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगे जिससे आपको जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये जो वीडियोस हैं ये आपके हर टेस्ट के लिए हैं बच्चों, इतना जो है इससे ज़्यादा डीपली कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप कहीं पे भी देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, ठीक है। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले भी बच्चों आपने जो है क्या किया था, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की होगी कभी, उसी टाइप से ये सीरीज है कि जो हमारा किसके बिहाफ पे है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपने अभी देखा था लास्ट क्लास में क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को क्या किया है, डिस्कस किया है या मेजर किया है बाय यूजिंग देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, द standard potential of large number of electrodes have been determined by using standard hydrogen electrode। जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया था, प्लेटिनम की जो हमने रोड ली थी वहाँ पे, उसके हेल्प से हम जो हमारी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर करके नोट किया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेंगे, देयर इज वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल in their increasing order of reduction potential। यहाँ पे आपको जो है, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगी उसमें नॉर्मली जो बुक्स होती हैं आप प्रदीप्स के मॉडर्न से, जैसे कि यहाँ पर आप जो भी रेफरेंस बुक दिनेश की जो भी आप स्टडी करते हैं तो उसमें जो आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे, तो देखो आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यहाँ पे फिर साइड में मिलेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे ई नोट रिडक्शन, ठीक है, इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको। ये स्टार्टिंग चलो हम कर लेते हैं कहाँ से, लिथियम से। लिथियम 1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, लिथियम में, तभी तो इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों के माइंड में आएगा नहीं, लिथियम तो जो है क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, बट हमें यहाँ पे जो शो करना है वो रिडक्शन की फॉर्म में शो करना है बच्चों, ठीक है। सबको पता है कि यहाँ पे मेटल का जो बिहेवियर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट देखेंगे आप अभी। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा हमारा किसका, लिथियम का, वो रहेगा -3 पॉइंट समथिंग। देखो नेगेटिव में लिखा मैंने यहाँ पे, अभी समझाऊंगी मैं आपको ये ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। लिथियम के बाद आपको मिलेगा पोटेशियम का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर पोटेशियम में कन्वर्ट होगा, ये होगा -2.93, कुछ इस टाइप से होगा।
फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका बैरियम, बैरियम 2 पॉजिटिव से बैरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका फिर से 2.87 के नियर अबाउट जाएगा। करेक्ट वैल्यूज ये आप देख लेना, एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये, याद नहीं करनी है बच्चों, हमें सिर्फ सीखना है कि हमें इनको जो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, याद नहीं करना बिल्कुल भी। कैल्शियम 2 पॉजिटिव से आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैल्शियम में जाएगा, ऐसे मूव करते 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 क्या होगा 2H पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2, इस पे आके ये वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे जैसे ये नेगेटिव वैल्यूज हमारी यहाँ तक जाएंगी, जो हाइड्रोजन रहेगा वहां पर आकर हमारी जो वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दैट विल बी 0 बिकॉज हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड कंडीशन नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आफ्टर दैट जैसे आपको कुछ टाइम नीचे मिलेगा कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 0.34। देखिए एक्चुअली में भी कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। ठीक है, अब और देखिए जब फाइनली आप फ्लोरीन पे जाते हैं, F2 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2 फ्लोरीन। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, 2F नेगेटिव आएगा ना बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो यहाँ से जो है आपका क्या रहेगा, इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव कितनी आएगी 2.8 समथिंग। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू मिलेगी। अब देखो हमें समझना जो है वो ये समझना है कि जो वैल्यूज हमने लिखे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यूज लिखे हैं पर किसके लिए, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए अगर आपने लिखी है तो हमारा E0 सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। ठीक है, और जो रिडक्शन E0 रिडक्शन अगर हम लिखें तो इज इक्वल टू माइनस E0 ऑक्सीडेशन होगा। अंडरस्टूड होगा? ये तो बार बार बता रही हूँ मैं, दोनों का नेगेटिव अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा F2 का जो है मैंने क्या बताया है, हाईएस्ट जो है क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाईएस्ट, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका सबसे हाईएस्ट। यहाँ से देखो आपका F2 जो है 2 पॉजिटिव में नहीं है, F2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2F नेगेटिव में। ठीक है, तो देखो इसका रिडक्शन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, क्यों, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जब फ्लोरीन को कुछ भी नहीं मिलता रिएक्शन करने के लिए तो ये क्या करता है बच्चों, F2 में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाता है तो ये अपना बॉन्ड जो है बहुत जल्दी तोड़ देता है और इसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता भी है। क्यों, क्योंकि आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पे काफी ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो है ये बॉन्ड इजिली टूट जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन है ना दोनों फ्लोरीन के आउटर सेल में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, इजिली इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है। और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी खींच सकता है ये। ठीक है, तो देखो इसका फास्टली क्या हो सकता है, रिडक्शन। अगर इसका फास्टली रिडक्शन हो सकता है, इसका फास्ट रिडक्शन हो सकता है तो किसी दूसरे एलिमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? क्यों, क्योंकि ये किसी भी दूसरे सामने वाले एलिमेंट से इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो सामने वाले का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके जो कांटेक्ट में हाइड्रोजन ही आ जाए तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़वाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, हमारा फ्लोरीन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात करी बच्चों में, एजेंट में आपने नहीं पता हो तो मैंने अभी जो है ये 10th क्लास में भी करवाया है और 11th में भी मैं इसको कराने वाली, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये हमारा रिडक्शन का अपोजिट एजेंट होता है हमेशा। ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कहीं से जहाँ से करेगा उसका क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये सामने वाले का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे स्कोर देखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमारे कैसे यूजफुल जो रहेगी, एप्लीकेशन
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या क्या एप्लीकेशन रहेंगे बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन तो हमने अभी बताया आपको कि यहाँ से हम जो है किसकी पावर अच्छी रहेगी ऑक्सीडेशन कराने की या रिडक्शन कराने की, वो हम इस टेबल को देखकर बता सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू कंपेयर द, क्या लिख सकते हैं बच्चों, टू कंपेयर द रिलेशन of oxidation and reduction। सेकेंड थिंग हम जो यहाँ से पता लगा सकते हैं, टू कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ मेटल। और बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस एप्लीकेशन से। दिस एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये एक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो कैसे कंपेयर करेंगे, हमें वो देखना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल एंड रिडक्शन हाफ पोटेंशियल। ये भी हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, एक का दे रखा होगा हम दूसरे का निकाल लेंगे। देखना अभी इसके बेस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। दैट ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेस को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे आपका बेस क्लियर होगा। कैसे, जब तक आपको जो है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपको स्टडी करनी नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी ऑफ मेटल पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको इलेक्ट्रोड दिए गए होंगे, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया होगा। स्टेप टू स्टेप बताती हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे रिडक्शन दे रखा है या ऑक्सीडेशन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 मैग्नीशियम में दे रखा है, तो इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी तो मैग्नीशियम में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो ये वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हमें क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दे रखा हमें, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हमें, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया बच्चों, 2.34 माइनस में। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज 2.34 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम सेकंड का देखते हैं, जिंक का भी सेम ऐसे ही 2 पॉजिटिव 2 डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस रिडक्शन हो रहा है। तो इसका भी हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी लिख लेते हैं। देखिए Zn का जो है, देयर इज द रिडक्शन पोटेंशियल दिया हमें -0.76। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या लिखेंगे, 0.76 साइन चेंज। ऐसे ही आयरन का भी सेम दे रखा है आपको, क्या देख सकते हैं आप, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस रिडक्शन। Fe से Fe2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, Fe में कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो यानी कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हमें वो कितना दिया, -0.44। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 0.44, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें जो यहाँ पे आंसर दे रखे वो ये पूछ रखा है इनमें से कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक रहेगी। कह रहा है फर्स्ट में कि जिंक जो है दोनों को रिड्यूस कर देगा, किसको, मैग्नीशियम को भी और आयरन को भी। कैसे भाई, रिड्यूस करना यानी कि इलेक्ट्रॉन देना उनको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कब दे सकता है उनको, बताएंगे आप मुझे। ये इलेक्ट्रॉन उस केस में दे सकता है जब इसकी जो है क्या, ये जो पोटेंशियल है ना ये ज्यादा हो उनसे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैग्नीशियम का तो 2.34 है जबकि इसका 0.76, यानी कि इससे तो कम ही है ना, ठीक है। तो यानी कि ये जो है किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका जो हमारा
क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो ये जो है जिंक जो है आयरन को तो रिड्यूस कर सकता है बट मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। तो देखिए इस केस में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये कह रहा है कि जो आयरन है वो दोनों को रिड्यूस कर सकता है। जब जिंक हमारा ओनली आयरन को कर सकता था, वो मैग्नीशियम को नहीं कर सकता था, तो जो आयरन है उसकी तो इन दोनों से ही कम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों को कैसे कर सकता है, इनका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब बच्चों देखो, अगर यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता ना, हम क्या माने कि देखो अगर इसका जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनसे ज्यादा होता तो ये किसी भी सामने वाले को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देता। देखो मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि आपका जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से, एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसका इससे ज्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली लॉस करेगा और ये ले लेगा उस केस में। मैंने आपको बताया था एक मेटल अगर ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करे तो दूसरी किसकी तरह बिहेव करेगी, रिडक्शन की तरह बिहेव करेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जब इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू ही इन दोनों से कम है तो इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, इन दोनों में से क्या किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता। तो देखो यहाँ से जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक इसका आयरन का सॉरी, वो क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो ये क्या इन दोनों को रिड्यूस करा सकता है, नहीं करा सकता। इन दोनों का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा, यानी कि इन आयरन से जिंक की और मैग्नीशियम की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देने की, ठीक है, उनकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देने की है, तो वो जो है इसका रिड्यूस करा सकते हैं बट ये उन दोनों का रिड्यूस नहीं करा सकते। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, चलो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस बोथ जिंक एंड आयरन। देखिए अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी, ठीक है बच्चों। आप अगर मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना चाहें तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे देखती थी कि अगर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा तो इसका सबसे ज्यादा है 2.34 वैल्यू सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 0.76 एंड 0.44। इसके कंपेयर में दोनों से ही ज्यादा वैल्यू ये है, तो यानी कि लॉस करने की जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की है। इसकी सबसे ज्यादा लॉस करने की है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किन को दे सकता है, जिंक को भी और आयरन को भी। इस केस में अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लेगा या आयरन इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो यानी कि मैग्नीशियम जो है इन दोनों को रिड्यूस करा सकता है। दिस पॉइंट इज आल्सो राइट। लास्ट वन, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस जिंक बट नॉट आयरन। क्यों भाई, क्या आयरन की उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, नहीं ना। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिड्यूस करा सकता है और जिंक को भी करा सकता है। तो लास्ट वन ही हमारा रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड एप्लीकेशन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF for the following cell, आपको जो सेल है वो उसने दिया Zn plus 2Ag पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ये इक्वेशन दी है बच्चों, ठीक है। अब इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसे दे रखा उसने, ये दिया Zn 2 पॉजिटिव टू Zn 2 पॉजिटिव, ये दिया 0.76 वोल्ट। E नोट Zn 2 पॉजिटिव दिया आपको 0.76 वोल्ट और E नोट Ag पॉजिटिव दिया माइनस 0.86 वोल्ट, ये ले लीजिए 86 वोल्ट, ठीक है। आपको टोटल ईएमएफ निकालना है सेल का। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, EMF इज इक्वल टू हमारे पास E नोट सेल होता है किसके इक्वल, E नोट ऑक्सीडेशन प्लस E नोट रिडक्शन, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखो बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन आप ये CBSE के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन हर बार बनता है क्वेश्चन। तो आप देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, अपनी मेन रिएक्शन देखेंगे, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो देखेंगे हम, ठीक है। इसमें किसका क्या हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं जिंक जो है वो कहाँ जा रहा है, जिंक Zn टू पॉजिटिव, इट मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
देखो आप साइड में नोट कर लें इनको कि हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। सिल्वर हमारा Ag पॉजिटिव टू किस में जा रहा है, Ag में, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिल्वर का हमारा क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव टू Ag। इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं वो रिडक्शन के दे रखे हैं या ऑक्सीडेशन के दे रखे हैं। तो हम देखें जिंक का देख लेते हैं। जिंक का तो हमें ऑक्सीडेशन ही दे रखा है, राइट। इसका क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन ही दे रखा है, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन देख ले बच्चे प्रीवियस क्लासेस में। हम Ag टू Ag पॉजिटिव जा रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जबकि इसका हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसका हमें साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो जब आप E नोट सेल निकालेंगे बच्चों, E नोट सेल हमें A नोट ऑक्सीडेशन, ये हमारा ठीक है 0.76 वोल्ट प्लस में, E नोट रिडक्शन हमें उसका ऐड करना है। तो हम इसको E नोट रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, 0.86 हो जाएगा, तो 0.86 वोल्ट आंसर आएगा आपका। ये देख लीजिए 12, 8, 1.62 वोल्ट, आई थिंक इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हाँ जी इतना ही, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्वेश्चन को, जो रोंग करके आएंगे अपने एग्जाम में, वो कहाँ पे करके आएंगे, ये स्टेटमेंट वो नहीं देखते, ना इसका और इसका रिलेशन वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमारा ई नोट सेल निकालने में ही प्रॉब्लम कर देते हो। अगर आपको ई नोट सेल अच्छे से निकालना नहीं आया बच्चों, तो आगे नेक्स्ट इक्वेशन पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, क्या होगा, आपको पहले इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन में आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का ये देखना है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जिंक हमारा इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस ऑक्सीडेशन, तो उसका मैंने ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट किया। सिल्वर हमारा किस में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन मैंने यहाँ पे नोट किया। फिर अगर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे इसका तो ऑक्सीडेशन दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दे रखी है। अगर हम रिडक्शन का देखें तो इसका तो हमें ऑक्सीडेशन दे रखा उसने, और हमें पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का साइन के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। तो आप देखेंगे इसका अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो हमें तो इसका रिडक्शन चाहिए, इसका साइन चेंज करके आप फाइनली अपने जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे और आंसर रिपोर्ट कर देंगे, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इसमें आपको एक दो एप्लीकेशन और भी मिलेंगे जो काफ़ी इजी हैं, कुछ नहीं वो ये बता रहे हैं कि कौन सी मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी नहीं करेगी। सेकंड एक एप्लीकेशन ये भी बताएंगे आपकी बुक्स में कि ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन को बता, तो रेडॉक्स रिएक्शन को तो बता ही रहे हैं बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि जो आप सेल पढ़ रहे हो कौन सा पढ़ रहे हो, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स ही हम अब तक स्टडी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारा रहेगी नेरेस्ट इक्वेशन पे, ठीक है, और एक हमारा जो रहेगा केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है उसके बेस पे रहेगी। बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लाइक ना आई हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम रही आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।